नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल अपनी क्लासेज जयपुर में। दोस्तों, हम अध्ययन कर रहे थे राजस्थान जिला दर्शन में हनुमानगढ़ जिले का। हनुमानगढ़ जिले में हमने कल वाली जो क्लास थी उसमें अध्ययन किया था घग्गर नदी तक था। और आज जो अपन अध्ययन करेंगे घग्गर नदी के अलावा अन्य जो परियोजनाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। कौन से जिले का अध्ययन कर रहे हैं? हनुमानगढ़ जिले का। हनुमानगढ़ के अंदर जो अपन अध्ययन करेंगे आज उनका करेंगे, एक तो आपनी परियोजना। किसका? आपनी परियोजना। आपनी परियोजना के बाद में अपन अध्ययन करेंगे सिद्धमुख परियोजना का। सिद्धमुख परियोजना। सिद्धमुख परियोजना के बाद में अपन अध्ययन करेंगे इंदिरा गांधी परियोजना। इंदिरा गांधी परियोजना का। इंदिरा गांधी परियोजना का किसका? आपनी परियोजना, सिद्धमुख परियोजना और इंदिरा गांधी परियोजना का। अपन सबसे पहले बात करते हैं आपनी परियोजना। आपनी जो परियोजना है यह हनुमानगढ़ जिले में ही चलाई गई थी। और यह जो आपनी परियोजना है यह किसकी सहायता से चलाई गई थी? तो ध्यान रखना, यह जर्मन की सहायता से चलाई गई थी। किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से आपनी परियोजना चलाई गई थी। आपनी परियोजना। आपनी जो परियोजना है यह कौन कौन से जिले के संयुक्त परियोजना है? तो ध्यान रखना दोस्तों, यह जो परियोजना है आपनी परियोजना यह हनुमानगढ़, चूरू व झुंझुनू जिले की। कौन से जिले की? झुंझुनू जिले की। जिले की संयुक्त परियोजना है। संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से जिले की? हनुमानगढ़ की, चूरू की और झुंझुनू जिले की यह संयुक्त परियोजना है। फिर अपन इसके बात करें कि यह किसकी सहायता से चलाई गई थी, तो दोस्तों ध्यान रखना, आपनी जो परियोजना है, कौन सी परियोजना? आपनी परियोजना जर्मनी की सहायता से, जर्मनी की सहायता से किसकी सहायता से? तो ध्यान रखना, यह जर्मनी की सहायता से चलाई गई थी। फिर अपन आगे बात करें, आपनी परियोजना हो गई। अब अपन बात करते हैं सिद्धमुख परियोजना की। कौन सी परियोजना की? सिद्धमुख परियोजना की। सिद्धमुख परियोजना। सिद्धमुख परियोजना दोस्तों ध्यान रखना, रावी व व्यास नदियों के जल को लेकर, अतिरिक्त जल को लेकर अपने राजस्थान, पंजाब व हरियाणा के मध्य एक संधि हुई थी। कब हुई थी वह संधि? 1989 में। रावी व व्यास नदियों के, रावी व व्यास नदियों के अतिरिक्त जल को लेकर, अतिरिक्त जल को लेकर 1989 में समझौता हुआ।
रावी व व्यास नदियों के अतिरिक्त जल को लेकर 1989 में समझौता हुआ। यह समझौता किन किन राज्यों के मध्य हुआ था? तो ध्यान रखना दोस्तों, यह समझौता अपने राजस्थान के अलावा पंजाब व हरियाणा के मध्य, कौन से राज्य? हरियाणा राज्य के मध्य इसका जो समझौता हुआ था। फिर अपन बात करें सन 1989 में, कब? सन 1989 में, सन 1989 में राजीव गांधी के द्वारा, गांधी के द्वारा यह जो सिद्धमुख परियोजना है इसकी आधारशिला रखी गई। सिद्धमुख परियोजना की आधारशिला, सिद्धमुख परियोजना की आधारशिला रखी गई। सन 1989 में राजीव गांधी के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई। बाद में अगर अपन आगे बात करें कि यह जो सिद्धमुख जो परियोजना है, यह सिद्धमुख परियोजना जो है यह चूरू व हनुमानगढ़ जिले की संयुक्त परियोजना है। हनुमानगढ़ व चूरू जिले की संयुक्त पेयजल परियोजना। कौन कौन से जिले की? हनुमानगढ़ व चूरू जिले की यह संयुक्त पेयजल परियोजना है। फिर अपन इसके आगे बात करें, जब राजीव गांधी की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद में सन 2002 में, कब? सन 2002 में, 2002 में यह जो सिद्धमुख परियोजना है, कौन सी परियोजना? सिद्धमुख परियोजना। सिद्धमुख परियोजना का नाम बदलकर सिद्धमुख परियोजना का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो दोस्तों ध्यान रखना, राजीव गांधी सिद्धमुख परियोजना रख दिया गया। क्या रख दिया गया? राजीव गांधी सिद्धमुख परियोजना। कब? सन 2002 में। राजीव गांधी सिद्धमुख परियोजना। क्या रखा गया? राजीव गांधी सिद्धमुख परियोजना इसका नाम रखा गया। रावी व व्यास नदियों के अतिरिक्त जल को लेकर जो समझौता हुआ किस किस के मध्य हुआ था? राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के मध्य। फिर सन 1989 में ही राजीव गांधी के द्वारा सिद्धमुख परियोजना की आधारशिला रखी गई या नींव रखी गई। यह जो परियोजना यह हनुमानगढ़ व चूरू जिले की संयुक्त पेयजल परियोजना है। फिर अपन आगे बात करें कि सन 2002 में सिद्धमुख परियोजना का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? तो दोस्तों ध्यान रखना, इसका नाम राजीव गांधी सिद्धमुख परियोजना रख दिया गया। फिर अपन इसके आगे बात करें कि ये किसकी सहायता से चलाई गई थी? तो ये चलाई गई थी यूरोपियन समुदाय की आर्थिक वित्तीय सहायता से। आर्थिक वित्तीय सहायता से, वित्तीय सहायता से अपन ने बात कर ली किसकी?
इसकी नींव किसने रखी, इसका नामकरण कब चेंज हुआ। अब इसके बात करते हैं अपन कि इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। क्या उद्घाटन, इसका जो उद्घाटन है सन 2010 में, सन 2010 में सोनिया गांधी के द्वारा, किसके द्वारा, सोनिया गांधी के द्वारा, सोनिया गांधी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। फिर अपन आगे बात करें इसकी महत्वपूर्ण की, तो यह जो सिद्धमुख परियोजना है, सिद्धमुख परियोजना हनुमानगढ़ जिले की, हनुमानगढ़ जिले की जीवन रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, जीवन रेखा कहलाती है। और इसकी नींव कहां रखी गई थी, भिरानी गांव में। कौन से गांव में, भिरानी गांव, भिरानी गांव। ये कौन सी तहसील में, भादरा तहसील, भादरा तहसील, हनुमानगढ़ जिले में। कौन से जिले में, हनुमानगढ़ जिले में। इंदिरा गांधी परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। कौन सी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। यह जो परियोजना है इसका विचार महाराजा गंगा सिंह को आया। किसको आया, अपन बात करें विचार की, विचार किसको आया, महाराजा गंगा सिंह को, महाराजा गंगा सिंह को। किसको आया, महाराजा गंगा सिंह को। फिर अपन बात करें रूपरेखा, इसकी जो रूपरेखा है वह किसके द्वारा तैयार की गई थी, तो दोस्तों ध्यान रखना, इसकी रूपरेखा शार्दुल सिंह के द्वारा तैयार की गई, शार्दुल सिंह के द्वारा तैयार की गई, तैयार की किसके द्वारा, शार्दुल सिंह के द्वारा। इसका विचार किसको आया, महाराजा गंगा सिंह को। किसको आया, महाराजा गंगा सिंह को। यह जो परियोजना है यह सतलज और व्यास नदी के संगम स्थल से, कौन सी नदी, ये तो हो गई सतलज नदी और ये हो गई व्यास नदी, इनका जो संगम स्थल है कहाँ पर है, फिरोजपुर में, पंजाब में, पंजाब के फिरोजपुर में इनका संगम स्थल है। किनका, सतलज और व्यास नदियों का। यहीं पर एक बांध बना हुआ है, हरि के बैराज, हरि के बैराज। कौन सा बांध, हरि के बैराज बांध बना हुआ है। यहीं से यह जो परियोजना है वह निकाली गई थी। कौन सी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना यहीं से निकाली गई थी। आगे अपन बात करते हैं, यह परियोजना फिरोजपुर, यह कहां पर है, फिरोजपुर, पंजाब में, पंजाब से सतलज व व्यास नदियों के संगम स्थल से, सतलज व व्यास
नदी के संगम स्थल, नदी के संगम स्थल सतलज और व्यास नदी के संगम स्थल हरि के बैराज से, हरि के बैराज से निकाली गई। फिर अपन आगे बात करते हैं इसके उद्घाटन की। किसके? इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो उद्घाटन है, इसका जो उद्घाटन है डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा कब की गई? तो याद रखना 11 अक्टूबर 1961 को पानी छोड़कर, 1961 को जल छोड़कर इसका उद्घाटन किया गया था। फिर अपन आगे बात करते हैं इसी नहर परियोजना की और एक दो महत्वपूर्ण बातों की। अगर अपन बात करें कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई इसकी जो कुल लंबाई है वह है 649 किलोमीटर, 649 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर अपन बात करें मुख्य नहर की, तो जो मुख्य नहर की जो लंबाई है वह है दोस्तों 445 किलोमीटर। फिर अपन बात करें कि राजस्थान के अंदर इंदिरा गांधी नहर की कितनी लंबाई है? राजस्थान में इसकी कुल लंबाई, अगर अपन राजस्थान में इसकी लंबाई की बात करें तो राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई है 204 किलोमीटर। कितनी है? 204 किलोमीटर इसकी राजस्थान के अंदर लंबाई है। फिर अपन बात करें जो इंदिरा गांधी जो परियोजना है, यह राजस्थान में कहां पर प्रवेश करती है? यह नहर, कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर। यह नहर राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले की, कौन से गांव में? खर्रा गांव में, खर्रा गांव में प्रवेश करती हैं। कौन से गांव में? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के खर्रा गांव में यह प्रवेश करती हैं। फिर अपन बात करें आगे कि यह जो नहर है यह कहां से लेकर, हरि के बैराज से लेकर हनुमानगढ़ मसीतावाली तक, हरि के बैराज से, हरि के बैराज से मसीतावाली, ये कहां पर है? हनुमानगढ़ में। तक क्या कहलाती है? राजस्थान फीडर के नाम से जानी जाती है, राजस्थान फीडर के नाम से जानी जाती है। और इसकी जो लंबाई है किसकी? राजस्थान फीडर की। दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान फीडर की है ये जो 204 किलोमीटर है ये किसकी है? राजस्थान फीडर की लंबाई है।
कितनी? 204 किलोमीटर राजस्थान फीडर की। किसकी? राजस्थान फीडर की है। अभी जो इंदिरा गांधी नहर है, इसकी जो कुल लंबाई की अगर अपन बात करें तो राजस्थान के अंदर इसकी जो कुल लंबाई है वह है 480 किलोमीटर है, और कई जगह अपन को 470 भी मिलती हैं। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अपन आगे बात करते हैं और हनुमानगढ़ जिले की ही महत्वपूर्ण बातों का। सेम की समस्या। किसकी समस्या? सेम की समस्या। यह सेम की समस्या क्या है? जैसे अपने भूमि हुई दलदल हो जाती है, जो ना तो रहने के लिए उपयोगी होती है और ना ही फसल के लिए उपयोगी होती है। यह पूर्ण रूप से भूमि दलदल हो जाती है। यह जो सेम की समस्या है, यह है हनुमानगढ़ जिले में। कौन से गांव में? बडोपाल गांव में। बडोपाल गांव। ये कहां पर है? हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ जिले में। और इसी बडोपाल गांव में एक सभ्यता विकसित हुई। कौन सी सभ्यता? बडोपाल सभ्यता। जो क्या हो गई? नष्ट हो गई। बडोपाल सभ्यता नष्ट हो गई। यह जो सेम की समस्या है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है एक ऑस्ट्रेलियन पौधा। कौन सा पौधा? एक ऑस्ट्रेलियन पौधा, जिसे नीलगिरी या अपने राजस्थान में उसे सफेदे का वृक्ष कहते हैं। ऑस्ट्रेलियन पौधा। ऑस्ट्रेलियन पौधा, नीलगिरी वृक्ष। नीलगिरी वृक्ष, जिसे राजस्थान में क्या कहते हैं? जिसे राजस्थान में सफेदे का पौधे कहते हैं। सफेदे का वृक्ष। सफेदे के वृक्ष के नाम से जाना जाता है। वृक्ष के नाम से जाना जाता है। जाना जाता किसके नाम से? सफेदे के वृक्ष के नाम से जाना जाता है। अगर अपन इसकी समाधान की बात करें, किसकी? कि सेम की समस्या का समाधान कैसे पाया जा सकता है, तो इसका जो समाधान है वह है जिप्सम। समाधान का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका जो समाधान का जो मुख्य स्रोत है वह है जिप्सम। क्या है? जिप्सम है। जिप्सम की सहायता से सेम की समस्या जो है उसकी गति को रोका जा सकता है या उसका समाधान किया जा सकता है। फिर अपन बात करें दो 2003 में, सन 2003 में, सन 2003 में किसके द्वारा? नीदरलैंड। नीदरलैंड, इसी का प्राचीन क्या नाम है? हॉलैंड। हॉलैंड की सहायता से कौन सा कार्यक्रम चला गया? तो वह कार्यक्रम है इंडो डच जल। इंडो
डच जल निकासी कार्यक्रम। कौन सा? इंडो डच जल निकासी कार्यक्रम। निकासी कार्यक्रम कब चलाया गया था? 2003 में। कब? 2003 में। कौन सा कार्यक्रम? इंडो डच जल निकासी कार्यक्रम चलाया गया था। ये जो सेम की समस्या है, ये जो होती है, इसमें क्या, पहले तो यहाँ पर जल की व्यवस्था थी नहीं। कहाँ पर? हनुमानगढ़ में। तो वहाँ पर बिल्कुल कृषि नहीं होती थी। बाद में यहाँ पर कौन सी नहर लेकर आए? इंदिरा गांधी नहर। तो यहाँ पर कृषि की जाने लगी। तब यहाँ पर कृषि की जाने लगी तो नीचे की जो लवणता थी वह भूमि के ऊपर आ गई। उसके कारण अब वहाँ पर बिल्कुल भी कृषि नहीं होती और ना ही कोई वहाँ पर रह पाता, क्योंकि वहाँ पर अब जो सिंचाई करते हैं तो उस लवणता के कारण वह जल को सोख नहीं पाती, इसलिए वह भूमि क्या होती है? दलदल बन जाती है। और उसका जो उपाय है, समाधान क्या है उसका? मैंने बताया था अभी, समाधान। समाधान क्या है उसका? उसका जो समाधान है वह है जिप्सम। क्या है? जिप्सम है उसका समाधान। धन्यवाद दोस्तों। यह क्लास आपको कैसी लगी? मैं आशा करता हूं कि आपको यह क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।